हेलो, नमस्ते, मानाचा जय भीम, जय भारत। मेरा चैनल एक्सटेटिक लाइफ ऑफ टीके में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने भूलिएगा मत। मेरा एक सपना था, अगर मैं कभी लंदन आऊँ तो सबसे पहले बाबा साहेब के घर ज़रूर जाऊँ। और सच बताऊँ, उनके घर आकर मुझे सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे वे स्वयं यहाँ मौजूद हो, जैसे वे मुझे देख रहे हो और मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। शायद कुछ लोगों के लिए यह एक छोटी सी बात हो, लेकिन जिस समाज में मैं पली बड़ी हूँ, उस समाज के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए बाबा साहेब ने जो कुछ सोचा, जो कुछ किया, वह किसी वरदान से कम नहीं। उनके सम्मान में मैं कुछ शब्द अर्पित करना चाहूँगी। यह हमेशा ऐसा क्यों होता है? हम बाबा साहेब को सिर्फ महापरिनिर्वाण दिवस या भीम जयंती पर ही याद करते हैं। उन 2 दिनों में हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती है, लेकिन बाकी के दिनों हम खामोश हो जाते हैं, मानो हम सो रहे हो, मानो उनके संघर्ष से हमारा कोई संबंध ही न हो। बाबा साहेब ने हमें इतना कुछ दिया है कि उसका हम ऋण कभी नहीं चुका सकते। भारत का संविधान लिखने वाले उस महापुरुष ने हमें समानता, सम्मान और लोकतंत्र दिया, और हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर मिलने वाले छोटे छोटे लाइक से खुश हो जाते हैं और हमारे आसपास की सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। आज का समाज देखिए, बढ़ते बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, काम की जगहों पर असमानता और नए रूपों में छिपा हुआ जातिवाद। क्या यही वह भारत है जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था? हम जलन, नफरत, अंधविश्वास में डूबते जाते हैं और भगवान संभाल लेगा कहकर खुद को धोखा देते हैं। नहीं, जीवन डर और लाचारगी में जीने के लिए नहीं है। बाबा साहेब ने एक खामोश, सहनशील समाज के लिए संघर्ष नहीं किया था। जिन्हें लाभ मिलता है वे और मजबूत होते जाते हैं, और जो सहते हैं वे और डूबते जाते हैं। और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक बाबा साहेब द्वारा दी गई सबसे बड़ी ताकत भूल जाते हैं। वोट की ताकत, चुनने की, बदलने की, सवाल उठाने की। लेकिन हम उसे बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग तो उसे पैसों के लिए बेच भी देते हैं, और फिर भी हम खुद को भीम सैनिक कहते हैं। सच्चा भीम सैनिक वह नहीं जो साल में 2 बार नारे लगाता है। सच्चा भीम सैनिक वह है जो हर रोज़ न्याय के लिए खड़ा होता है। जब सब चुप हो तब आवाज़ उठाता है, जो महिलाओं की रक्षा करता है, पीड़ितों का सहारा बनता है और अन्याय के सामने कभी नहीं झुकता। अगर हम सच में बाबा साहेब के अनुयायी हैं, तो हमें उनके विचारों को जीना होगा, सिर्फ उनका नाम याद करने से नहीं। तभी यह राष्ट्र उनके दिखाए मार्ग पर चलेगा, तभी उनका सपना सच होगा। जय भीम, जय भारत। यह तो रही मेरे मन की बात। अगर मैं और कहना चाहूँ तो मैं बस इतना कहूँगी कि हर एक व्यक्ति, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, यहाँ तक कि कोई जानवर ही क्यों ना हो, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके अधिकार के लिए आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम सब कितने मजबूर हो गए हैं, मानो लाचार, मानो किसी पर निर्भर, जबकि सत्य यही है कि मानवता सबसे ऊपर है। मेरे लिए हमेशा एक ही सिद्धांत रहा है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। क्योंकि मानवता कभी भेदभाव नहीं करती। वह ना जात देखती है, ना धर्म, ना लिंग, ना स्थिति। अगर मेरे शब्दों से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो कमेंट में ह्यूमैनिटी फर्स्ट लिखकर अपना समर्थन जताएं।
और अपने आसपास हो रहे किसी भी अन्याय के खिलाफ डर के बिना, हिचकिचाहट के बिना आवाज़ उठाए। एंड प्लीज़ केलं? ये यांचे पण घे ना, हे पण दाखवत त्यांना हात नाही लावू. हे न्यूयॉर्कचा फोटो आहे. हे शाहीचं होतं नाही का, डबून लिहायचं. हे घेऊन जाऊ का आपल्या घरी? बंद आहे. बाबासाहेबांचं अलमीरा. छोटे छोटे बुद्ध. बाबासाहेबांचा बिस्तर. सुभेदार रामजी मालोजी, त्यांचे वडील. पूर्ण लाकडी घर.